भारत में चुनाव सुधार, क्या ईवीएम और चुनाव आयोग पर भरोसा बरकरार है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत के चुनाव वाकई उतने ही पारदर्शी हैं जितना हमें बताया जाता है? क्या ईवीएम और चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा बरकरार है? यही है आज का हमारा बड़ा सवाल। पार्ट 1, चुनाव सुधार की जरूरत क्यों? 1947 से लेकर आज तक भारत ने कई चुनाव देखे। 1950 से 60 के दशक बैलेट पेपर से चुना। 1970 से 80 बूथ कैप्चरिंग और धांधली के आरोप। 1990 के बाद ईवीएम का इस्तेमाल। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सुधार वाकई निष्पक्षता लाए या सिर्फ विवाद बढ़ाए? पार्ट 2, ईवीएम पर भरोसा या शक। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लाने का मकसद था धांधली रोकना। इसमें बैलेट पेपर की गड़बड़ी नहीं, वोट गिनती तेज और रिजल्ट जल्दी। लेकिन विपक्ष का आरोप है, ईवीएम हैक हो सकती है, मशीन का सॉफ्टवेयर बदल सकता है और इससे लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं। चुनाव आयोग और सरकार कहते हैं, ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती और अब तो वीवीपीएटी भी है, यानी हर वोट की स्लिप। पार्ट 3, चुनाव आयोग की भूमिका। अब सवाल चुनाव आयोग पर। 1950 से आज तक आयोग को लोकतंत्र का रक्षक माना जाता है। लेकिन हाल के सालों में ये सवाल उठे, क्या आयोग अब निष्पक्ष है या दबाव में? चुनावी खर्च की लिमिट, आचार संहिता का पालन, फ्रीबीज पर रोक, ये सब आयोग के हाथ में है। लेकिन जनता पूछती है, क्या आयोग उतना मजबूत है जितना पहले था? पार्ट 4, भविष्य के चुनाव सुधार। तो क्या होना चाहिए? क्या हमें बैलेट पेपर पर वापस जाना चाहिए या फिर ईवीएम को और पारदर्शी बनाना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को और स्वतंत्र बनाना होगा? क्या राजनीतिक दलों को चुनाव फंडिंग में पारदर्शिता लानी चाहिए? अगर ये सुधार हुए तभी लोकतंत्र पर भरोसा बरकरार रहेगा। क्लोजिंग। तो दोस्तों, सवाल साफ है, क्या ईवीएम और चुनाव आयोग पर आपका भरोसा बरकरार है या भारत के लोकतंत्र को और बड़े चुनावी सुधारों की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता सवाल पूछेगी।